जी तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको मोबाइल वैले की ताज़ा तरीन खबर हम देते चलें कि आपको मोबाइल वैले सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा। मोबाइल वैले को सब्सक्राइब करने का आपको फायदा यह है कि जो भी कंपनीज हमारे साथ अटैच हैं, जो भी शॉप्स हमारे साथ अटैच हैं, उनसे जो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो एक कोड के साथ जब मोबाइल लेने जाएंगे तो उनको मार्केट प्राइस से 1000 जो है वो सस्ता मिलने वाला है और प्रॉपर मनी बैक गारंटी के साथ आपको मिलने वाला है। और हम अपनी हर वीडियो के अंदर उसका अपडेटेड स्टॉक भी अब डालने वाले हैं। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चीजें हैं वो आपको मार्केट से सस्ते दामों पर मिलने वाली हैं। तो हम चलते हैं अब अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ और करते हैं न्यूज़ का आगाज़। थ्री जी नेटवर्क्स आर शटिंग डाउन। 3G को अल्लाह हाफिज कहने का वक्त आ गया। 2 decades ago जब हम अपने फोन से सिर्फ सिंपल कॉल ही किया कर सकते थे, कुछ कंपनीज ने इसको पॉसिबल बनाया कि हम अपने फोन के ऊपर वायरलेस डाटा कनेक्शन के थ्रू एप्स को यूज कर सकें और अपनी कार्स के साथ जीपीएस कनेक्शन को कनेक्ट कर सकें और बहुत से ऐसे काम कर सकें। लेकिन अब जब कंपनीज जो है वो मूव कर रही हैं 4G, LTE, 5G और इवन 6G की तरफ, जैसा कि हमने पिछली न्यूज में आपको बताया कि चाइना ने तेज तरीन स्पीड जो है डाटा की रिकॉर्ड कर ली है और वो 6G की तरफ मूव करने वाले हैं, तो कंपनीज ने फैसला किया हम मुकम्मल तौर पर 3G को बंद करने वाले हैं। 3 बड़े कैरियर जो हमारे पास यहां पे आते हैं, AT&T, T-Mobile और वेरिजॉन। AT&T कहता है कि 22 फरवरी को वो मुकम्मल तौर पर 3G को बंद कर देगा। इसको फॉलो करते हुए T-Mobile हमें कहता है जी कि 31 मार्च को हम इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हैं और वेरिजॉन हमें बताता है कि 31 दिसंबर को हम इसको मुकम्मल तौर पर रैप अप कर देंगे। अब सवाल यहां पे ये आता है कि कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो हमें फेस करने को मिलेंगी जो फोन 3G पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी 2015 से जो बाद वाली डिवाइस है उनको ऐसा खास मसला पेश आने वाला नहीं है, लेकिन जो पहले वाली डिवाइसेस थी जो कि सिर्फ 3G पर काम करती थी उनको मसला जरूर पेश आएगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। कंपनीज हमें बताती हैं कि वो काफी देर से इस पे काम कर रहे थे और काफी ऑफर्स उन्होंने जो है वो हमें प्रोवाइड भी की थी, चेंज कर लें 3G वाले जो फोन हैं। और वो बताते हैं कुछ हजारों की तादाद में लोग रह गए हैं जो 3G वाले फोन जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो मुकम्मल तौर पर आपको आगाही भी देंगे जो डिवाइसेस अभी भी 3G पर काम कर रही हैं। तो हम अब 3G को करते हैं अल्लाह हाफिज और मूव करते हैं अपने फ्यूचर 6G और 5G की तरफ। YouTube ने टिकटॉक की तरह लाइव रिंग का नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया। नील मोहन जो कि YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, वो बताते हैं कि अब जो है लाइव जिस तरह से हम YouTube पे अब जा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली खबरों में आपको बताया है कि जिस तरह Instagram पे आप लाइव जा सकते थे, YouTube ने भी ऐसा ही फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि YouTube पे भी आप लाइव जा सकते हैं। लेकिन पहले आप बता नहीं सकते थे कि वो चैनल लाइव जा रहा है, इस टाइम चल रहा है या नहीं। अब उन्होंने इसको ईजी बना दिया है कि उसके इर्द गिर्द अब रेड कलर का रिंग होगा, जो भी चैनल लाइव होगा उसकी डिस्प्ले पिक्चर के ऊपर, और साथ ही नीचे छोटा सा लिखा होगा लाइव, साथ एक बटन रेड कलर का होगा कि लाइव है ये चैनल। आप उसके ऊपर टैप करके डायरेक्टली उस लाइव स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं छोटे जो YouTube इंट्रोड्यूस करवा रहा है टिकटॉक की तरह। लेकिन बहुत ज्यादा जो फेमस अभी तक फीचर रहा है YouTube का वो शॉर्ट्स रहा है, जो कि अच्छा खासा मुकाबला टिकटॉक को उसने दिया है। Realme ने दुनिया का सबसे तेज तरीन चार्जर 150 वोल्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। Realme ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का सबसे तेज तरीन चार्जर 150 वोल्ट का चार्जर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यही 28 फरवरी को MWC मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 125 वोल्ट का जो चार्जर है Realme ने पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो कि अभी भी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो इस टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर दुनिया में Realme आता है और वो अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा है। और कहा यह जाता है कि वो MWC में इसको
अनवील करने वाले हैं और वो कहते हैं कि हमसे तेज कोई भी नहीं होगा चार्जिंग के अंदर। और उसके साथ ही वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपना एक स्मार्टफोन जिसका नाम है GT2 Pro, जो कि होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के ऊपर, और वो यूरोपियन मार्केट्स में अवेलेबल भी होगा 28 फरवरी के बाद। ये थी अब तक की बहुत ही धमाका खेज खबर कि यार इससे आगे, और रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि 200 वॉट का चार्जर भी वो अनकरीब इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो क्या आगे ये होने वाला है कि फोन को चार्जिंग के साथ लगाते ही 100% हो जाएगा? आई डोंट नो ये क्या जो है वो करने वाले हैं रियलमी वाले, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सैमसंग ने अपनी रिंगटोन ओवर द हॉरिजन का नया वर्जन एनिमेटेड मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग हर साल अपनी रिंगटोन ओवर द हॉरिजन का नया वर्जन लेकर आते रहते हैं। तो इस साल उन्होंने अपना नया वर्जन तो लॉन्च किया है और साथ ही साथ एक एनिमेटेड मूवी भी लॉन्च की है जो कि रिफ्लेक्ट करती है पोस्ट पेंडेमिक को। और ये हमें रिंगटोन जो है वो प्रोवाइड की है LA बेस्ड एक प्रोड्यूसर हैं कीफर शैकलफर्ड ने, और इसकी एनिमेटेड जो मूवी है वो बनाई है ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट ने। वो हर साल क्या करते हैं कि उसकी कोर मेलोडी तो सेम रखते हैं, लेकिन म्यूजिशियन से वो कहते हैं इसको नया रखने के लिए डिफरेंट म्यूजिक जॉनरास ऐड करवाते हैं, जिस तरह हिप हॉप हो गया, जिस तरह से क्रॉस जेनरे और जैज ट्रॉनिक साउंड्स, ये ऐड वो करते रहते हैं और इसको नया हर साल बनाते रहते हैं। लेकिन नई चीज ये थी कि इस साल उन्होंने एनिमेटेड मूवी भी जो है वो लॉन्च की है और कहा यह जाता है कि वो S20T सीरीज के अंदर प्री लोडेड हम ये नई रिंगटोन को सुन पाएंगे। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड का मसला, फॉल्ट इन सबमरीन केबल्स। जी तो नाज़रीन, जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं उसमें पता ये लगता है कि ट्रांस वर्ल्ड की TW1 कोई केबल है जो कि पाकिस्तान के कोस्ट से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। TW1 केबल सिस्टम जो है टोटल हम बताते चले आपको स्पैन 1300 किलोमीटर का, जो कि कनेक्ट करता है दुबई, ओमान और पाकिस्तान को। तो उसके अंदर किसी केबल के अंदर मसला आया है, केबल आई थिंक टूट गई है और हमें जो है वो PTI ये बताता है कि इसको ठीक करने के लिए कोशिशें जारी हैं और ये लोकेट किया जा रहा है कि कौन सी केबल जो है वो टूटी है, उसमें क्या मसला आया है। जैसे कि आप लोगों को अभी इंटरनेट स्पीड का मसला पेश आ रहा होगा, तो आने वाले वो कहते हैं कुछ वक्त में इसको हम जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मार्क ज़करबर्ग ने मेटावर्स से रिलेटेड AI प्रोजेक्ट्स को रिवील कर दिया। मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि AI इज द की टू अनलॉक मेटावर्स और उससे रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अनवील कर दिया। एक लाइव स्ट्रीम डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने क्रिएट किया एक बेसिक वर्चुअल वर्ल्ड जिसके अंदर कुछ दरख्त, कुछ बीच का मंजर था, उसके अंदर वो खुद थे और एक रोबोट था। और वो बता रहे थे कि वो एक ऐसी यूनिवर्सल स्पीच ट्रांसलेटर बना रहे हैं AI की मदद के थ्रू कि वो दुनिया में किसी भी आदमी से, ख्वाह वो किसी भी लैंग्वेज का हो, उससे बात की जा सकती है। और उनका कहना यह था कि ऐसी एक सुपर पावर है जिसके बारे में हमेशा जो है ख्वाब देखा जाता था और वो कहते हैं कि हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट जो है वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे तेज तरीन जो है वो AI कंप्यूटर लॉन्च करने वाले हैं 2022 मिड के अंदर, जो कि आज तक का सबसे तेज तरीन AI कंप्यूटर होगा। और वो बताते हैं कि 10,000 लोगों को यूरोप में वो अपने स्टाफ में ऐड करने वाले हैं मेटावर्स की डिफरेंट चीजें बनाने के लिए, जैसा कि VR हेडसेट्स हो गए, मेटा क्वेस्ट हो गया और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मली ऑक्यूलस हो गया। और इसकी काफी हाइप जो है यूरोप में चल रही है। तो आई डोंट नो ये मार्क ज़करबर्ग के क्या प्लान्स और क्या ये कैसा मेटावर्स जो है बनाने वाले हैं और AI की मदद के थ्रू और कितने प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं, हम देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर और आपको हम बताते रहेंगे ऐसे ही। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सोनी ने वायरलेस ईयरबड्स का ओपन एयर डिजाइन इंट्रोड्यूस करवा दिया।
जी तो नाजरीन, सोनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक और प्रोडक्ट को ऐड किया है जिसका नाम है सोनी लिंक एयरबड्स ओपन एयर डिजाइन के साथ। यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकेंगे कि सर्कल एक राउंड डोनट शेप सर्कल है जिससे आपके कान में जो है वो हवा भी जाती रहेगी और एक बड़ा इनोवेटिव डिजाइन है जो कि आज तक हमें देखने को नहीं मिला। तो ये सोनी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और कहा यह जाता है कि ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ये आएगा जो कि आप कनेक्ट कर सकेंगे आप किसी भी डिवाइस के साथ। और इसकी बैटरी लाइफ बताई जाती है कि 17.5 आवर्स होगी। और जो प्राइस के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे, इसकी प्राइस जो आ रही है अभी मार्केट में लेटेस्ट $178 है। तो ये थी आपकी बड़ी इनोवेटिव न्यूज जो कि लॉन्च किया है सोनी ने। अब देखते हैं आगे दूसरी कंपनी जो है इसका मुकाबला कर पाएंगी या नहीं। एप्पल इसके मुकाबले में कौन से एयरबड्स अब निकालेगा, हम देखेंगे अपनी अगली न्यूज में। तो इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आपको हमारा न्यूज बुलेटिन पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और घंटी के आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट और बेहतरीन खबरों को सुनने के लिए, सबसे पहले सुनने के लिए उसको दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली न्यूज में। अल्लाह हाफिज।